ओके जी, स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर की वर्किंग। और सबसे पहले मैं यहाँ जाकर ओपन कर लेता हूँ विनवर्ड। विनवर्ड हमने ओपन कर लिया। लास्ट टाइम हमने इसकी कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात की थी जो कि इसके टेक्स्ट के हवाले से थी। आज हम इसी कोडिंग को आगे की तरफ मूव करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम पैराग्राफ के ऊपर अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया। मैं अपने डॉक्यूमेंट वन में जाता हूँ। मैं यहाँ पर कुछ सैम्पल टेक्स्ट लिख लेता हूँ। मैंने कहा रैंडम and then मैंने कहा कि 20 पैराग्राफ मुझे चाहिए। ईच पैराग्राफ कंसिस्ट ऑफ 10 लाइन। तो मैंने ये यहाँ पर अपने पास वर्कआउट कर लिया। जूम की सेटिंग को देखते हुए मैंने यहाँ से जूम पे क्लिक किया और इससे पेज विड्थ के ऊपर एडजस्ट कर लिया। ओके करने पर मेरे पास इसकी विड्थ जो है वो इस तरह से एडजस्ट होगी। इसके बाद कंट्रोल ए किया, जस्टिफाई कर लें तो आपके पास ये पैराग्राफ किस तरह से आ जाएंगे। फिर मैं ये चाहता हूँ कि अब मैं इन पैराग्राफ की एडजस्टमेंट कर सकूँ। तो लास्ट टाइम जहाँ पर हमने क्लोज किया था, हमने फोर्थ डायलॉग बॉक्स से क्लिपबोर्ड और फोर्थ डायलॉग बॉक्स पढ़ा था। आज की डायलॉग बॉक्स को आगे चलाते हैं और पैराग्राफ की हम कुछ बात करेंगे। तो पैराग्राफ के ऊपर जो सबसे पहली चीज आज हमारे पास स्टार्ट करने के लिए है वो है अलाइनमेंट। और अलाइनमेंट का कहता हूँ देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट इन MS Word. Number 1, left alignment, right, center और justify. लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की है कंट्रोल पर L। राइट अलाइनमेंट के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस R। सेंटर के लिए कंट्रोल प्लस E और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल प्लस D शॉर्टकट की यूज की जाती है। तो मैंने इन वर्किंग को इम्प्लीमेंट किया। तो ऐसे ज़्यादा बड़ा हो गया, छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। और ये मेरे पास नई वर्किंग आ गई जो मैंने यहाँ पर डील कर ली। अब अलाइनमेंट कैसे डील करनी है, वापस आ जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर। बाय डिफॉल्ट आपका जो पैराग्राफ है वो लेफ्ट स्टेप लाइन है। मैं जस्ट सेकंड पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ। जिस पैराग्राफ में कर्सर होगा वो पैराग्राफ सिलेक्शन में होगा। आप पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लें तब भी ठीक है, ना करें जस्ट यहाँ पर कर्सर रखें तब भी ठीक है। मैंने क्या किया कि अपने पैराग्राफ में कर्सर रखा। अगर आप पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ट्राई क्लिक की फॉर्म करेंगे। ट्राई क्लिक कैसे करते हैं, आपने जस्ट यहाँ जाना और यहाँ जाकर आपने 3 दफा क्विकली क्लिक करना है। इस क्लिक को हम ट्राई क्लिक कहते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर ट्राई क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि आपका जो पैराग्राफ है वो पूरे का पूरा सिलेक्ट हो चुका है। और जब मेरा पैराग्राफ पूरे का पूरा सिलेक्ट हो चुका है तो अब मैं इसके ऊपर वर्किंग करने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहली वर्किंग जो मैं करने जा रहा हूँ वो है लेफ्ट अलाइनमेंट। बाय डिफॉल्ट आपकी जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट अलाइनमेंट होती है, जिसमें आपका जो पैराग्राफ है वो लेफ्ट साइड से बिल्कुल ठीक अलाइन होता है। तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट है। अगर मैं राइट वाले पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए कि आपका पैराग्राफ राइट साइड से बिल्कुल अरेंज हो चुका है। ऐसी अलाइनमेंट को राइट अलाइनमेंट कहते हैं। और अगर आप इसे सेंटर में अलाइन करना चाहते हैं तो सेंटर पे क्लिक करके आप इसे सेंटर अलाइनमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं। यानी लेफ्ट अलाइनमेंट जब आपका पैराग्राफ लेफ्ट साइड पे होगा, राइट अलाइनमेंट जब आपका पैराग्राफ राइट साइड पे अलाइन होगा, और सेंटर अलाइनमेंट जब आपका पैराग्राफ सेंटर में अलाइन होगा। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने इस पैराग्राफ को दोनों साइडों से अच्छी ठीक होने की जो सेंटर से तो लाइन हो गया, लेकिन इस साइड से अलाइनमेंट अच्छी नहीं लग रही है। अगर आप इसको पेपर के ऊपर पेन निकालेंगे तो दिस अलाइनमेंट मेक्स लाइक अ बैड इंप्रेशन ऑन द अदर। आप देखने वाले के ऊपर ये काफी ज्यादा बैड इंप्रेशन जो है जनरेट करेगा। तो दैट्स व्हाई मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको जस्टिफाई कर लूँ, यानी इक्वल फ्रॉम बोथ साइड। तो आप यहाँ देखिए कि यहाँ से दोनों साइडों से बिल्कुल प्रॉपरली ऐसे लग रहा है जैसे प्रॉपर इंडेंट था। प्रॉपर हाशिया लगाकर हमने इसको अरेंज किया। तो ये अलाइनमेंट की जो सिस्टम है वो आपकी जो है वो जस्टिफाई अलाइनमेंट कहलाती है। तो इसी तरह हमारे पास काम करते हुए समटाइम ऐसा होता है कि हमें कुछ स्टाम्प पेपर वगैरह पर लिखना पड़ गया या फिर ऐसी स्टेटमेंट जिससे हम चाहते हैं कि गैप ना आए। तो हमारे पास एक ऑप्शन होती है फोर्सफुली जस्टिफाई। फोर्सफुली जस्टिफाई कैसे करते हैं, इसके लिए शॉर्टकट की यूज की जाती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस Q। तो कैसे करेंगे, आपने इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट जे दबा देना। जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट जे दबाएंगे आपके लास्ट पैराग्राफ की जो लास्ट लाइन है वो भी खींच के उसको भी आखिर तक ले जाएगा और वर्ड्स के दरमियान स्पेस ज्यादा कर देगा। दोबारा देखिएगा, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। अगर आप जस्टिफाई करते हैं तो सिर्फ एडजस्टमेंट होती है और गैप रह जाता है। लेकिन अगर आप फोर्स को जस्टिफाई करते हैं तो उसमें लास्ट लाइन को भी सेट करके
बड़ा कर दिया और मेरे पास जो मेरी वर्किंग है वो इस तरह से प्रोवाइड कर दी है। तो मेरे पास क्या है, ये मेरे पास दो पैराग्राफ है जिनके पे मैंने अभी आपको काम करके दिखाया है। यहाँ मैंने फोर्थ जस्टिफाई की ऑप्शन यूज की हुई है और यहाँ मैंने जस्टिफाई की ऑप्शन यूज की हुई है। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास आती है वो अलाइनमेंट के बाद आ जाती है लाइन स्पेसिंग की। तो लाइन स्पेसिंग क्या होती है? लाइन स्पेसिंग कहते हैं लाइनों के दरमियान स्पेस को, स्पेस बिटवीन लाइन इज कॉल्ड लाइन स्पेसिंग। लाइनों के दरमियान स्पेस को लाइन स्पेसिंग कहते हैं। हमारे पास तीन तरह के लाइन स्पेसिंग है: सिंगल लाइन स्पेसिंग, डबल लाइन स्पेसिंग और 1.5। ये स्टैंडर्ड में लिखा, इसके अलावा आप अपनी मर्जी से मैनुअल भी कर सकते हैं। सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए सॉकेट की यूज की जाती है कंट्रोल+1, डबल लाइन स्पेसिंग के लिए कंट्रोल+2, जबकि 1.5 लाइन स्पेसिंग के लिए कंट्रोल+5 जो है सॉकेट की जो है यूज की जाती है। तो हमारे पास सिंगल लाइन स्पेसिंग कंट्रोल 1, डबल लाइन स्पेसिंग कंट्रोल 2 और 1.5 लाइन स्पेसिंग जो है वो 1.5 कंट्रोल 5 के साथ ही यूज की जाती है। देखिए कैसे करेंगे, बच्चे आपने अपने टेक्स्ट को चेक करने के बाद आप यहाँ क्लिक करें और यहाँ से जाकर आप लाइन स्पेसिंग को बढ़ा देंगे। तो सिंगल लाइन स्पेसिंग कंजेस्टेड होगी, लाइन 1.15 स्टैंडर्ड होता है। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, आपके पास 1.15 जो है यानी 15% आपकी जो है स्पेस जो है 15% स्पेस वो होती है और ये आपका डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट लाइन। ठीक है जी, तो आप इस तरह से अपनी वर्किंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ क्लिक किया और यहाँ से 1.15 लाइन स्पेसिंग की अभी यूज कर दी। अगर आप 1.5 करते हैं इसमें आपके साइज जितना भी लाइन का साइज है उसकी आधी स्पेस आगे आपके पास मौजूद है। अगर आप इसे डबल लाइन स्पेसिंग पे ले जाते हैं तो जितनी लाइन स्पेस लाइन का साइज है उतनी ही दरमियान में स्पेस है, इसे डबल लाइन स्पेसिंग कहते हैं। थ्री का मतलब है कि जितना लाइन का साइज है उससे डबल स्पेस है। लेकिन मैं यहाँ क्लिक करके कंट्रोल 1 करता हूँ और कंट्रोल 1 से सिंगल लाइन स्पेसिंग होगी, कंट्रोल 2 करता हूँ यहाँ पर डबल लाइन स्पेसिंग होगी और कंट्रोल 5 करता हूँ तो यहाँ आपके पास 1.5 जो है लाइन स्पेसिंग जो है वो आ चुकी है। कंट्रोल 1 for सिंगल लाइन स्पेसिंग, कंट्रोल 5 for 1.5 लाइन स्पेसिंग एंड कंट्रोल 2 इज यूज्ड फॉर डबल लाइन स्पेसिंग। तो हम यहाँ जो मोस्टली स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं वो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर हम कंट्रोल+5 यानी 1.5 लाइन स्पेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कोई थीसिस बना रहे हैं, रिसर्च पेपर बना रहे हैं तो वहाँ हम 2 लाइन स्पेसिंग जो है वो यूज करेंगे। लाइन स्पेसिंग के बाद जो अगली ऑप्शन आती है वो हमारे पास है लिस्ट की। लिस्ट क्या होती है? लिस्ट कहते हैं कि ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लिस्ट। यानी जब मैं एक जैसे ऑब्जेक्ट जो है उनको इकट्ठा करके लिख दूंगा तो वो एक लिस्ट की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। मतलब मैं यहाँ जाता हूँ, मैं यहाँ जाकर काउंटिंग लिखता हूँ। मैंने यहाँ पर जस्ट टाइप किया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। ठीक है, अब मैंने लिस्ट बनाना चाहता हूँ। अब ये पैराग्राफ है, अगर आप यहाँ से शो आउट को ऑन करें तो आपको ये पैराग्राफ मार्क बता रहा है कि अभी ये अलग अलग पैराग्राफ है। अगर आप काउंट करना चाहते हैं इसको सिलेक्ट करें, यहाँ नीचे आपके पास वर्ड काउंट के ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करते हो तो वो आपको बता रहा है कि आपके पास एक पेज है, 7 वर्ड्स है। अगर आप पैराग्राफ के बाद देखें तो 7 पैराग्राफ है। अब मैं इन पैराग्राफ को लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो लिस्ट में कन्वर्ट करने की शॉर्टकट की हमारे पास होती है कंट्रोल+Shift+L। यहाँ पे इसे लिस्ट में कन्वर्ट कर दे, कंट्रोल+L दबाया, आपके पास आपका जो पैराग्राफ है, जो पैराग्राफ थे 7 सिलेक्टेड पैराग्राफ जो एक वर्ड पर मुश्तमिल थे वो लिस्ट की शक्ल में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब आप थोड़ा सा ये करें कि आप इसको ऑफ कर दो ताकि आपको अंदाजा हो कि ये बुलेट्स जो है वो यहाँ पे लगे हुए हैं। मैं इन बुलेट्स को चेंज करना चाहता हूँ, आप यहाँ से क्लिक करके कोई भी स्टाइल ऑफ बुलेट जो है वो यूज कर सकते हैं। आप इस प्रोसेस को यूज करें। याद रखिए, आपको मैंने कहा था कि आपने अपना सीवी बनाना है या रिज्यूमे बनाना है तो उसके ऊपर भी आप अपनी चीज़ों को, अपनी ऑप्शन को प्रोमिनेंट करने के लिए जो है वो यहाँ पर
आपने ये बुलेट्स जो है वो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, उसके हवाले से भी वर्किंग आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं कोई ऐसा बुलेट यूज करना चाहता हूँ जो इस लिस्ट में नहीं है, तो अगर आप ऐसा बुलेट यूज करना चाहते हैं जो इस लिस्ट में नहीं है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे डिफाइन न्यू बुलेट के ऊपर। डिफाइन न्यू बुलेट नया बुलेट डिफाइन करने के लिए यूज होता है। मैंने यहाँ पे जाके क्लिक किया, अब यहाँ सिंबल्स आ रहे हैं, यहाँ पे जो भी सिंबल आपने टाइप करना है वो आप यहाँ पे चूज कर दें। मेरे पास डिफरेंट है, स्टार है, लाइक ये है, तो कोई भी आप सिंबल यहाँ से चूज करें और यहाँ से आप ओके कर दें। याद रखिएगा 3 फोल्ड्स है, एक विंडिंग, वेंडिंग और वेंडिंग 2। ये इनमें से आपको मोस्टली सारे सिंबल्स यहाँ मिल जाते हैं। मैं ये वाला स्टार का सिंबल सेलेक्ट करता हूँ और ओके का बटन दबा देता हूँ। जैसे अगेन मैंने ओके किया तो आप देख सकते हैं कि आपके पास 30 सिंबल्स अवेलेबल आ गए हैं। मैं यहाँ साइज बड़ा करता हूँ तो आपके जो साइजेस हैं वो आपको बड़े होते हुए नजर आएंगे। आप इनका कलर चेंज करें तो ऑटोमेटिकली ये आपके कलर में भी आपके टेक्स्ट के कलर के साथ साथ अपनी वर्किंग जो है उसको चेंज होते हुए नजर आएंगे। अब अगर आपने इन बुलेट्स को नंबर की शक्ल देनी है तो आप यहाँ जाएं और यहाँ जाकर आप इन्हें नंबर्स की शक्ल जो है वो दे दें। आपने यहाँ गए और यहाँ जाकर हम इसको नंबर्स की शक्ल दे देते हैं, समथिंग लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं कि अब नंबर कैसे आएंगे, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसके साथ ही ऑप्शन है, आप यहाँ से नंबरिंग पे क्लिक करें तो ये आपके नंबर्स आ जाएंगे, आप इन्हें यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आप नंबरिंग को नंबरिंग स्टाइल भी बदलना चाहते हैं, जैसे 1 2 3 या फर्स्ट सेकंड थर्ड या रोमन गिनती में देखना चाहें तो वो भी आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर आप ये है कि अपनी क्लिक वर्किंग करते हुए आप यहाँ से जाकर कोई भी इसको ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे उसकी मल्टी लेवल लिस्ट बनाता हूँ। ये तीसरी ऑप्शन है हमारे पास कि आप इसे पेस्ट करें और देखिए उससे ऑटोमेटिकली लिस्ट को मैंने से शुरू कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि ये लिस्ट मेरे सिरे से शुरू हो। अगर आप बिल्कुल न्यूली डिफाइन करना चाहते हैं तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने आरो पे क्लिक करना है, नीचे आपके पास आ जाती है चेंज लिस्ट लेवल के बाद डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट। आप नंबर फॉर्मेट डिफाइन कर सकते हैं, कहाँ से आपने शुरू करना है या किस पैटर्न में शुरू करना है या क्या आपकी वर्किंग है वो आप डिफाइन कर लें। अलाइनमेंट इसको लेफ्ट पे करनी है, राइट पे करनी है, वो आप बता सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल मैं चाहता हूँ कि मैं सेट द नंबर लेवल लिस्ट फ्रॉम ए, या मैं ए से या किसी और फैक्टर से मैं स्टार्ट करूँ, तो आप देखें कि दोबारा यूज करने पर आपके पास आपकी लिस्ट इस तरह से आ गई है। अब मैं चाहता हूँ कि ये नंबरिंग जो है ये मुझे लेफ्ट साइड की बजाय राइट साइड पे ही चाहिए, तो आप इसे राइट कर दें। अब आप देखिए कि आपके ये नंबर इसके आपकी लिस्ट की जगह पर राइट साइड पे आ गए। पहले लेफ्ट साइड पे थे, अब राइट साइड पे आ गए हैं, जिसकी वजह से दरमियान में गैप आ गया है। अगर आप यहाँ पर कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं, मैंने कहा सेकंड लाइन इज बेस्ड ऑन 3 लाइन, देन वी said this is more than 1 line। ओके, मैंने यहाँ पर फिलहाल थोड़ा सा लाइट अप टाइप किया। अब अगर आप देखते तो ये 2 लाइनों में आ गया है। 3 लाइन के ऊपर बुलेट्स नहीं आए क्योंकि एक ही पैराग्राफ के ऊपर जो अलग अलग पैराग्राफ होंगे उनके ऊपर बुलेट्स आते हैं, एक ही पैराग्राफ की तरफ अलग बुलेट्स नहीं अप्लाई होते। लेकिन अब मैं इस लाइन को थोड़ा सा आगे करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि टेक्स्ट ज्यादा हो जाए और आपको अंदाजा हो कि क्या हो रहा है। यानी जो हमने लास्ट में बात की थी लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट और हेवी इंडेंट की, तो मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ जाकर मैं इसको एडजस्ट करता हूँ। देखिए कैसे मेरे इस पैराग्राफ में कर्सर रखा है, मेरे पास जो इंडेंट्स अवेलेबल है उनसे मैं अपने पैराग्राफ को आगे पीछे मूव कर सकता हूँ। अगर आप अपनी ये ABCD को मूव करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट लाइन इंडेंट को यूज करेंगे, आपके पास इस तरह से मूव कर देंगे। और अगर आप दरमियान में अपने टेक्स्ट को डील करना चाहते हैं तो जिस पर आपने क्लिक किया तो एक एल का निशान आपके पास आ गया, ये टैब का निशान है, जिसको आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल इस तरह से आप इसकी मदद से अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी टैब को इस इंडेंट के पॉइंट से आगे की तरफ लेके जाना चाहते हैं, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो ये कह रहा है कि आपको बुलेट में जो पहला बुलेट है, जो फर्स्ट लाइन बुलेट है, और फर्स्ट लाइन के ऊपर आपके जहाँ पर आपका बुलेट अप्लाई हुआ हुआ वो आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं, बाकी लाइनों से आगे अपने उसका टेक्स्ट को नहीं लेके जा सकते। तो इसका मतलब ये है कि एक मेरी मेन ऑप्शन है, बी उसके नीचे है, बी को वापस ले आते हैं क्योंकि इसका लेवल वही रहना चाहिए। तो ये इस तरह आ गया। अब मैं कहता हूँ कि 4 5 और 6 जो है इनको भी मैं एक एक लेवल आगे लेके जाना चाहता हूँ। तो इनको भी एक एक लेवल आगे लेके जाने के लिए आप क्या करेंगे, इनको भी एक एक लेवल आगे लेके जाने के लिए हम क्या करेंगे, हम जस्ट टैब यूज करेंगे। आपके पास टैब शॉर्टकट की है वो दबा दें, या जैसे ही आप इंडेंट यूज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इसको अगले लेवल में ले जाएगा। अब मैं कहता हूँ 4 के आगे फिर 5 है और 5 के आगे 6 है, तो इस तरह से लेवल वाइज आगे चलना है। अब अगर आप इस तरह की लिस्ट बना रहे हैं जिसमें आपके पास मल्टीपल लेवल्स आ रहे हैं,
तो इस लिस्ट के लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए तो हम यहाँ से मल्टी लेवल लिस्ट की ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने यहाँ से जाकर मल्टी लेवल लिस्ट की ऑप्शन चूज कर दिया। वो देखिएगा कह रहा है 1 2 ये मेन हेडिंग है, और 3 भी मेन हेडिंग है, तो 3 के बाद 3.1 है, तो 3.1.1 यानी 1 के अंदर है, और सेकंड ऑप्शन फिर 3.1.1 के अंदर अगली ऑप्शन। तो इस तरह से आपकी जो वर्किंग है वो इस तरह से इम्प्लीमेंट में रहती है और इस तरह से चलती रहती है। आप इसे इस तरह से देख सकते हैं और इस तरह से आप इसके बारे में इम्प्लीमेंटेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमने वापस आ जाते हैं अपने पैराग्राफ के ऊपर। मैंने अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे जस्टिफाई कर देता हूँ और आप इसके ऊपर इंडेंट अप्लाई कर दें। इंडेंट अप्लाई करने से आपको जो पैराग्राफ है वो लेफ्ट साइड से आगे की तरफ मूव हो रहा है। अगर आप वापस लाना चाहते हैं तो आप यहाँ से वापस ला सकते हैं। अगर यही काम आप अपने कीबोर्ड से करना चाह रहे हैं तो टैब दबाते हैं, जबकि शिफ्ट टैब से आपका कर्सर जो है वो वापस आएगा। अगर आप हैंगिंग इंडेंट इंक्रीज करना चाहते हैं तो कंट्रोल सी यूज किया जाता है, कंट्रोल शिफ्ट टी से हैंगिंग इंडेंट वापस आते हैं। मार्जिन इंक्रीज करने के लिए कंट्रोल एम और शिफ्ट एम की मदद से हम अपने मार्जिन को वापस लेके आ सकते हैं। अगर आपने किसी की सेम कोड करनी है तो आप इसे दोनों साइडों से मार्जिन अप्लाई करेंगे। याद रखिएगा ऐसा पैराग्राफ जिसमें दोनों तरफ आपके मार्जिन यूज होते हैं उसे डबल इंडेंट पैराग्राफ कहते हैं। यानी उसके लेफ्ट पे भी आपको मार्जिन नजर आ रहे हैं, उसके राइट पे भी आपको मार्जिन नजर आ रहे हैं, तो ये पैराग्राफ आपका डबल इंडेंट पैराग्राफ कहलाएगा। अगर आप अपने पैराग्राफ के अंदर अपनी पहली लाइन को आगे की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो ये इंडेंट आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट कहलाएगा। आप यहाँ से फर्स्ट लाइन इंडेंट कर सकते हैं। अगर आप अपने हैंगिंग इंडेंट इंक्रीज करना चाहते हैं तो किसी भी पैराग्राफ की पहली लाइन को फर्स्ट लाइन और बाकी लाइनों को हैंगिंग लाइन कहते हैं। तो आप जैसे ही अपने पास अपनी वर्किंग को आगे की तरफ मूव करेंगे, आपके पास आपकी जो हैंगिंग इंडेंट है और आपकी जो फर्स्ट लाइन थी, ये फर्स्ट लाइन आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। जबकि हैंगिंग इंडेंट नीचे सेंटर वाला क्लिक है, सेंटर वाले टैब से यूज कर रहा हूँ। और अगर आप पूरे को आगे पीछे मूव करना चाहते हैं तो फिर आप लेफ्ट वाले बटन की मदद से ये वर्किंग कर सकते हैं। जबकि राइट इंडेंट की मदद से आप राइट वाले एरिया को जो है वो मूव कर सकते हैं और उसके मुताबिक आप अपना वर्कआउट जो है वो डील कर सकते हैं। यहाँ तक कोई बात अगर पूछने वाली है तो पूछ सकते हैं। क्लियर है जी सबको? ओके जी, आज का लेक्चर, जी जी, आज का लेक्चर इतना ही रखने लगा मैं, ठीक हो गया।